ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य उन्नीत सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य उन्नीत सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य उन्नीत सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार नित्य नई 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 लीलाओं में वो हमें प्रवेश करा रही है, हमें रसास्वादन करवा रही है। भांति भांति की लीलाएं हैं, भांति भांति के रहस्य हैं। इस सब से हमको वो अवगत करा रही है, हमारे को ज्ञान वृद्धि कर रही है, हमको सिखा रही है, हमको समझा रही है, हमें राधा बना रही है। और हम इस सब का आनंद ले रहे हैं, छक गए हैं। और इनका जो रस समुद्र है, इसके अंदर डूब के रसरूपी होते जा रहे हैं। देखो सरकार, अब कुछ एक लीलाएं इस ग्रंथ की बाकी हैं, मगर मैं बताई, ये लीलाएं कभी ना तो शुरू होती है ना अंत होती है, तो चली रही है, सतत है। इसके बाद एक और ग्रंथ है उसका, फिर उसके बाद एक और ग्रंथ है उसका। आज भी उसकी लीलाएं ऐसे सच चल रही हैं और वो चले ही जा रही हैं। तो इसमें कोई रुकावट ना है। अभी अपना ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा, फिर आज्ञा होगी तो अपना अगला ग्रंथ अपन उसकी लीलाएं वो सुनाएगी हमें, सुनाएगी क्या, उसमें प्रवेश करवाएगी। तो आज अपन अब अगली लीला में, कल अपन ने 140 लीला में प्रवेश प्राप्त करवाया गया था हमको, और अब हम आज 141 लीला में प्रवेश कराने के लिए हमें बुला रही है। तो चलें अपन तो 141 लीला में सीधे प्रवेश प्राप्त करते हैं। ओम राधाए स्वाहा। पकड़ो मेरा हाथ और अपन अगली लीला में प्रवेश की तरफ अग्रसर हों। तो श्री लीला 141। प्रातःकाल 5:45 मंगला के उपरांत मैंने युगल को जलपान से मुंह जुटलाया है। हॉल में सिंहासन पर विराजमान होने पर बाल भोग पवाया है। आप श्री कान्हा वहीं सिंहासन पर विराजमान हुए ही बांसुरी की मधुर व अद्भुत स्वर लहरियों का सृजन करने लगे हैं। देखो सरकार, मैं आपको पहले ही बता चुकी, एक राधा रानी सरकार उनके घर में सदा विराजित है, और यही राधा रानी सरकार इसको उस गोलोक में दूसरी राधा रानी के पास लेके जाएं। अब जब वो राधा रानी सामने आ जाएं, सम्मुख आ जाएं, तो ये वहाँ से हट जाएं, ये मतलब हट जाएं क्या, उन्हीं में समा जाएं या क्या हो, मतलब इसको एक बार में एक ही राधा मिले। अब जब वहाँ की लीला पूरी हो जाए तो वापस इधर आ जाए ये। तो अभी जो बता रही है हमें सारी, रोज़ जो ये बताए सुबह की बातें, ये उन राधा रानी के संग घटित हो रही है जो इनके घर में सतत वहाँ विराजमान हैं। तो ये बता रहे हैं कि आज जो वहाँ सिंहासन पे जिस पे बैठे हुए, जिस पे बाल भोग वगैरह पवाया है इसने, और वहीं कान्हा जी ने अपनी बांसुरी बजाना चालू कर दिया और अद्भुत स्वर लहरियाँ उसका सृजन कर रहे हैं। और आप श्री अपने श्री नेत्र युग्मों को मूंद अपने श्री शीर्ष को उनके कान्हा के स्कंद पर धर वेणुनाथ के परमानंद के रस में डूबी हुई हैं। और वो अपने कान्हा जी के ऊपर रखा हुआ, उन्होंने कंधे पे अपना शीश रख रखा है, और वो आंखें मूंद करके उनके बांसुरी का रसास्वादन कर रही हैं। अचानक बांसुरी के एक छोर पर सुखदेव जी आकर विराजमान हो गए हैं।
ऐसे ही करते करते एक तोते आकर के उनकी बांसुरी पे ही आकर के बैठ गए। कुछ ऐसी भाई बांसुरी बजाए ना वो, इतना ज़्यादा उससे आकर्षण है, इतना ज़्यादा आकर्षण है कि आदमी भाई डोलता फिरता स्तंभित हो जाए या तो। और वो सुखदेव जी बेचारे वो रुक ही नहीं पा रहे, वो सीधे बांसुरी का जहाँ से स्वर निकल रहा है वहीं आकर के विराज गए हैं। आपसी ने जब देखा कि वो वहाँ पे विराज गए हैं तो उन्होंने उनको अपनी कलाई पर ले लिया है और उन्हें स्नेह कर श्री स्कंद पर विराजित करवा लिया है। पहले कलाई पर ले लिया, फिर अपने कंधे पे उनको बिठवा लिया है कि भाई आप भी सुनिए। कुछ समयावधि के उपरांत आप श्री सिंहासन से नीचे उतरकर सुकोमल स्वर्णिम दुर्गा पर विराजमान हो गई हैं और सम्मुख अवस्थित तबले पर ताल देना प्रारंभ कर दिया है। और भैया थोड़ी देर तक तो उन्होंने सुना और फिर वो जैसे उनका भी आनंद उठ गया और वो नीचे उतर आई हैं, उतर के वहाँ तबले की जोड़ी आ गई है और वो तबले का वादन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। कान्हा जी की बांसुरी बज रही है और उनका ये तबला उस पर तालमेल मिला रहा है। उन्हें घेरे 8 सखियां विराजमान हैं। आप श्री के तबले व उनके कान्हा की बांसुरी की अचंभित व मंत्र मुग्ध करती बेजोड़ जुगलबंदी ताल दर ताल बढ़ती जा रही है। राग व ताल का अद्भुत अनसुना व अपूर्व समायोजन प्रकट हो रहा है। अरे भाई राधे रानी सरकार तबला बजाए तो भाई और कान्हा बजाए बांसुरी, तो फिर इससे बड़ा संगीत इस पूरे पचड़े में जितना भी 3 लोक 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड है, इसमें वो सजन है ही नहीं संगीत जो वो दोनों मिलके बजा रहे हैं। और जो तबला राधा रानी बजाए सरकार और कान्हा बांसुरी बजाए, जो उससे स्वर लहरियों उत्पन्न होना और वो जो उनकी दोनों की जुगलबंदी हो रही है सरकार, वो अद्भुत है, न कभी सुनी है न कुछ है। तो वो यही कह रही है कि अचंभित करने वाली है, वो मंत्रमुग्ध करती है, बेजोड़ जुगलबंदी है और अनसुनी है वो। कुछ समयावधि के उपरांत जुगलबंदी में विराम आ गया है। इस रस की पराकाष्ठा में डूबे हुए बेसुध हुए जा रहे हैं। कुछ समयावधि के उपरांत जुगलबंदी में विराम आ गया है और आपसी उनके कान्हा के समीप जा अपने कान्हा को चूम सिंहासन पर विराजी हैं और वो उनके पास आकर के उनको चूम करके वहीं विराज गई हैं वापस। भजनों के मध्य श्री लीला में आप श्री अपने श्री चरणों को सीधा कर विराजित हैं। अब जब भजन हुए तो अब ये वापस लीला में प्रवेश कर रही है। अब इसको जो वो वाली राधा दिख रही है, अब ये वाली नहीं है। भजनों के मध्य श्री लीला में आप श्री अपने श्री चरणों को सीधा कर विराजित हैं और एक खरा खरगोश उनके श्री चरणों के श्री अंगुष्ठों को चाट रहा है। अचानक आप श्री उनके कान्हा असखियाँ जय जय व मैं एक बर्फ से आच्छादित विशालतम चोटियों वाले पहाड़ की तलहटी में अवस्थित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और भैया अभी तो वो उनके तलवों को अंगूठों को चूस ही रहा था, चाट रहा था एक खरगोश। इतनी देर में इसने क्या देखा कि भैया उन राधा रानी सरकार उनके कान्हा और उनकी 8 सखियाँ और मैं और वो गीता एक ऐसे बहुत विशाल एक पेड़ की वो पर्वत की चोटियाँ हैं, उन चोटियों वो कैसी है, बर्फ़ से आच्छादित है, सफ़ेद सफ़ेद हो रही हैं, पूरे बर्फ़ के उसके अंदर बर्फ़ से ढकी हुई है वो। हमारे कुछ ही कदम अवरोहण करते ही चमत्कारिक रीति से हम सब पहाड़ की सर्वोच्चतम चोटी पर वो स्थित हो गए हैं। तो कह रही हम थोड़ा सा चढ़े, बहुत ऊंचे पहाड़ है, हम थोड़ा से चढ़े, मगर चढ़ने के बाद अगला सीन क्या है कि उसकी चोटी के ऊपर खड़े हुए हैं। देखो सरकार, ये न तो चले न चढ़े न उतरे, ये तो भाई इनके मन में जैसी इच्छा पैदा हो जाए वैसे हो जाए सरकार। और ये अकेले जब इनकी इच्छा होती है तो जूथ इनके संगी हो गई सरकार। वो 8 सखियाँ जितनी सहचरियाँ हैं सब जो कोई भी है वो पूरा का पूरा सिस्टम इनके संगी चले सरकार। तो ये चढ़ना तो चालू कर रहे हैं नीचे से और कहाँ पहुँच गए, वो जो विशालतम पहाड़ है, विशाल मतलब ये अपने हिमालय बच्चे हैं उसके आगे सरकार, ऐसे बड़ो पहाड़ और उसकी चोटी के ऊपर सबसे ऊपर जा कर के ये सब लोग खड़े हो गए हैं। आप श्री कान्हा ने अपने एक श्री चरण को सीधा कर कुछ ऊपर कर रखा है और अपना एक श्री हस्त कमल अपनी श्री कटी पर धर लिया है। देखो सरकार, उनने एक ऐसा पोज बनाया है कि वो खड़े हैं और खड़े होकर अपने कमर पे तो हाथ लगा लिए
और उनने अपना एक पैर थोड़ा ऊपर कर लिया है। इस मुद्रा में वो विचित्र अवस्था के अंदर वहाँ पे खड़े हो गए हैं बीचों बीच पहाड़ के। वो कह रहे हैं आप श्री के कान्हा ने अपने एक श्री चरण को सीधा कर कुछ ऊपर कर रखा है और अपना एक श्री हस्तकमल अपनी श्री कटी भाग पर धर लिया है। एक रहस्यमय मुद्रा में वो स्थिर हो गए हैं, जैसे कोई योग वाली स्थिति के अंदर खड़े हुए। सरकार आपसी ने पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आपसी उनसे पूछ रही हैं कि अपन यहाँ आए क्यों हैं। तभी सम्मुख अवस्थित एक गुफा में से एक अजीब आकृति निकलकर हमारी ओर अग्रसर होने लगी है। कोई एक अलग सी आकृति एक गुफा में से बाहर निकल के आ रही है। निकट आने पर हमने निरख कर पा रहे हैं कि वो तो स्वयं श्री महादेव जी हैं। जब वो बिल्कुल पास आ गए तो उनका अरे ये तो महादेव जी हैं। श्री महादेव जी के सम्मुख श्री कृष्ण को देख श्री महादेव जी ने सम्मुख श्री कृष्ण को देख अतिशय प्रसन्नता प्रदर्शित करते हुए उनके श्री चरणों में दंडवत लगाई है। वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया, मुझे आदेश दे दिया होता तो मैं वहीं हाजिर हो जाता। और वो जो भाई गुफा से आकृति निकल के आई वो स्वयं महादेव जी हैं। अब वो उनसे कृष्ण भगवान के आगे उन्होंने दंडवत करी और कह रहे हैं प्रभु आप यहाँ क्यों पधारे, आप मुझे आदेश करते तो मैं भी वहीं आ जाता, आप यहाँ क्यों आके आपने कष्ट पाया। आप श्री के कान्हा ने उन्हें उठा अपने श्री वक्ष स्थल से चिपका लिया है। अब वो जो दंडवत लगा रहे हैं उनको उठाया और अपने छाती से उनको लगा लिया है और कह रहे हैं कि जब आपसे मुझे कार्य है तो मुझे ही आपके निकट आना है। वो कह रहे हैं कि जब मुझे आपसे काम है तो मुझे ही आपके पास आना उचित है। श्री महादेव जी ने आप श्री के कान्हा की ओर निरख कहा कि आज मैं अपने आराध्य को सम्मुख देखकर धन्य हो गया हूँ। और कान्हा जी को कह रहे हैं महादेव जी कि आज मैं अपने आराध्य देव को मेरे सम्मुख देखकर धन्य हो गया हूँ। आप श्री के कान्हा ने मेरी बुद्धि और समझ से परे कुछ वार्तालाप किया और अचानक हम वहाँ से पुनः निकुंज की सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा पर अवस्थित हो गए हैं। और वो कह रही है गीता कि भाई वो उन लोगों ने कोई बात करी, कृष्ण भगवान और महादेव जी ने कोई बात करी, और वो किस भाषा में करी, क्या करी, तो वो किसी के समझ मतलब इसके गीता बावरी के समझ में कछु ना आया सरकार कि उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको कुछ कछु नहीं पता। और अगले क्षण ये सब के सब वापस उस निकुंज के अंदर आ गए हैं। जब हम सर्वोच्च पर्वत पर अवस्थित हैं तो श्री महादेव जी व आप श्री के कान्हा से केवल एक दूसरे के संवाद के कारण मुझे एक अजीब अनुभूति का एहसास हुआ कि कदाचित श्री महादेव जी को आप श्री असखी और जय जय व मेरी उपस्थिति का अनुभव ही नहीं हो रहा है। और वो कह रहे कि जब हम वहाँ खड़े थे तो उन्होंने केवल कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। महादेव जी जब आए उनने न तो राधा रानी सरकार को नमस्कार किया, ना असखियों को कोई वार्तालाप करी या ना कोई अभिवादन या कुछ नहीं किया। तो उनको ये समझ नहीं पा रही मगर ये असलियत थी कि उन्हें न तो राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो रहे थे, ना उनको असखियों के दर्शन प्राप्त हो रहे थे, ना हम लोगों की कोई उपस्थिति का उनको जानकारी थी। उनको केवल कृष्ण भगवान ही वहाँ नजर आ रहे थे। भाई राधा रानी सरकार ऐसे सबके सामने, चाहे वो त्रिदेवी हों, उनके सामने अपनी उपस्थिति जाहिर नहीं करती हैं। शीघ्र ही वहाँ से निकुंज से ये सब लोग कहाँ पे महल में आ गए हैं। आप श्री कान्हा ने आप श्री को उत्सव की तैयारी का आदेश दिया। कान्हा जी ने कहा आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, उत्सव की तैयारी करो। राधा रानी सरकार से कहा है। सभी सखियाँ अन्यान्य कार्यों में व्यस्त हो गई हैं और कोई फुलवारी की सज्जा में संलग्न हो गई है, कुछ रंगोली व सांझी निर्मित करने में व्यस्त हो गई हैं और और आप श्री स्वयं पाकशाला का निरीक्षण कर रही हैं। और राधा रानी सरकार कुछ तो सखियाँ सरकार वहाँ फूलों वगैरह के अंदर वो करने लग गई हैं तैयारियाँ उसकी, फूल बंगले और इन सब की। कुछ रंगोली और सांझी वांझी बनाने लग गई हैं और राधा रानी सरकार स्वयं उनके वहाँ जो पाकशाला है, जहाँ किचन है, वहाँ चली गई हैं, जहाँ चौओर बृहद पात्रों को भांति भांति के वहाँ के बड़े बड़े पात्रों में भांति भांति के व्यंजन सिद्ध हो रहे हैं। चौओर 56 भोग स्वर्ण थालों में सुसज्जित है
और 56 भोग सारे थाल ही थाल लगे हुए हैं सरकार वहाँ 56 भोगों के। आपसी सब निरीक्षण कर संतुष्टि के भाव से बाहर आंगन में आ पधारी हैं और वो वापस बाहर आंगन में आ गई हैं। यहाँ उनके कान्हा जी उनसे मिलकर उनसे सुंदराति सुंदर श्रृंगारित होने का निवेदन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सुंदर सी तैयार हो गया ना। आपसी ने तुरंत ही मेरा हाथ थामा है और हम श्रृंगार गृह में अवस्थित हो गए हैं। आपसी को परम सुरभित तेल से मर्दन कर अद्भुत उद्वर्तन उपटन के उपरांत गजमुखी फव्वारों में स्नापित करवाया है कि करना के पश्चात अतिशय अद्वितीय सुंदर लाल पोशाक धारण करवाई है। श्री केश राशि को वृहद धम्मिल एक जूड़ा बनाया है बड़ा, और उस पर सुरभित मोगरे व लाल गुलाबों से सुसज्जित किया है उसको। श्री हस्तकमलों पर श्री कोहनी तक और श्री चरण कमलों की पिंडलियों तक मेहंदी का अलंकरण से परम आकर्षक रूप प्रदान किया है। और उनके हाथों में यहाँ से लेकर पूरे कलाई के अंदर, कलाई से लेकर के ठेठ यहाँ तक की, और पैरों में भी कोहनी तक, ये तो कोहनी तक तो यहाँ तक कर दिया है हाथों में, और पैरों में पिंडलियों तक में मेहंदी लगाई है। और बड़ी सी लाल बिंदिया, बड़ा सा टीका, नथुनी, झुमके, नयन मस्कारा, काजल, ओस सुर्खी, नख पॉलिश, ढिटोना, बहुत से गलहार, बाजूबंद, चुल्ला, अंगूठियाँ, कमरबंद, पायजेब और बिछिए सब लाल मणियों से जड़ित स्वर्ण निर्मित अतिशय से अत्यधिक सुंदर दृश्यमान हो रहे हैं। वो सब उनको उससे अलंकृत कर दिया है उनको। आपसी का रूप, सौंदर्य, माधुर्य व लावण्य अपनी परम चरम स्थिति को प्राप्त हो रहा है और सरकार वो अद्भुत लग रही हैं राधा रानी सरकार। एक अद्भुत अद्वितीय अलौकिक सुंदरता की सभी हदें पार करती महा से भी महानतम महारानी सम्मुख अवस्थित है। बहुत ही सुंदर है सरकार। आपने दर्पण निरख मुझे इतराते हुए आलिंगनबद्ध कर लिया है और इतनी सुंदर बढ़िया तैयार किया तो उन्होंने इसको गोद में वो चिपटा लिया है और फिर इसको चूमा है। आपने आज मुझे आदेश दिया है कि अब से घर के मंदिर में विराजमान विग्रहों से स्नान व श्रृंगार नहीं करना है। और इसको एक आदेश दिया उन्होंने कि भाई जो तुम्हारे घर में विग्रह हैं जिनको तुम रोज़ नहलाओ और तैयार करो, वो अब बंद कर देना। आज के बाद उनको न तो नहलाना और ना उनको तैयार करना, ऐसा एक आदेश भी दिया है इसको। अब आपसे मैंने श्रृंगार गृह से प्रस्थान कर आंगन में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब ये श्रृंगार गृह से निकल के आंगन में आ गए हैं। आपसी के अद्भुत व अपूर्व श्रृंगार से सखियाँ अतिशय प्रसन्न भई हैं। उनको इतना सुंदर देख कर सखियाँ बहुत खुश हुई हैं। आपसी का रूप, माधुर्य और लावण्य अपनी श्रेष्ठताओं की सभी सीमाएं लांग चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है सरकार। आपसी आज कुछ अजब अनोखी नवविवाहिता दुल्हन सी प्रतीत हो रही हैं। बिल्कुल जैसे कोई दुल्हन को तैयार करें ऐसे तैयार कर दी हैं और बहुत ही सुंदर वो दृश्यमान हो रही हैं आज। आपसी ने आज सखियों सहित उत्सव के हर प्रबंध को बारीकी से जांच परख कर संतुष्टि को प्राप्त हुई हैं। इसी के मध्य अचानक आपसी के सम्मोहक श्री नेत्र युग्म आपसी के कान्हा के श्री नेत्र कमलों से जा लड़े हैं और देखते देखते सरकार इन्होंने कान्हा की तरफ दृष्टि डाली है और कान्हा ने इनकी तरफ डाली है। भैया वो तो सम्मोहित हो गए। आपसी के कान्हा कुछ समयावधि के लिए स्तंभित हो जड़ता को प्राप्त हो गए हैं। अपलक प्रेम पूर्वक आपसी के श्री नेत्र कमलों की गहराइयों में डूबकर बोरा गए सरकार। आज इतनी सुंदर लग रही हैं राधा रानी सरकार कि कान्हा जी की जब नज़रें उसमें पड़ी तो उनकी गहराइयों में डूब गए, वो स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए थोड़ी देर तक तो। और भैया वो इतने ज़्यादा सम्मोहित टाइप के हो गए सरकार और बोरा गए फिर वो तो डूब करके। कुछ ही समयावधि में आपसी के निकट आकर आपसी को छू लेने भर से मैले हो जाने वाले अनुपम श्री कपोलों से श्री मुख कमल थाम कुछ ऊपर की ओर कर श्री ललाट व श्री ओस कमलों को चूमा है। और भाई साहब उन पे जैसे कोई ऐसी सुंदर उनका गाल और वो हैं कि कोई छू भी ले तो ऐसा लगे कि जब मैला हो जाएगा। हम हाथ लगाने में डरे आदमी की भाई मैले हो जाएंगे हाथ लगाने से। तो इस तरह की सुंदरता उनका विग्रह है पूरा। तो आज कान्हा जी ने उनको देखा और कपोलों से श्री मुख कमल को थाम लिया और दोनों हाथों से उनके गालों से दोनों हाथों से उनका मुंह लेके और थोड़ा सा ऊपर करके और एक तो उनके
ललाट पे चूमा है और एक उनके ओस पे चूमा है, और फिर आपसी को आलिंगन मत कर लिया है। तत्पश्चात आपसी के श्री कपोल पर हल्की सी प्रशंसा भरी थप्पी दे वहाँ से आगे की ओर अग्रसर हो अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, और फिर गाल पे ऐसे ऐसे करके कि बहुत सुंदर, और वो अपने कामों में लग गए हैं। कुछ ही समयावधि में देवताओं जैसी वेशभूषा से सुसज्जित अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। मैं किसी को पहचान पाने में असमर्थ हूँ। ये नहीं पहचान रही कोई, बहुत सारे लोग देवी देवताओं के रूप में वहाँ आ रहे हैं। आपसी के कान्हा प्रवेश द्वार पर ही अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब खुद कृष्ण भगवान खड़े होकर के उन सबका स्वागत कर रहे हैं। सब अतिथिगण आपसी के कान्हा को चरण स्पर्श कर प्रणाम कर रहे हैं, परंतु जब महादेव जी पधारे हैं तो उन्होंने अपने श्री घुटनों के बल बैठ प्रणाम किया है, और आपसी के कान्हा ने उन्हें उठाकर आलिंगनबद्ध कर लिया। और जैसे महादेव जी पधारे हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने घुटनों के बल बैठ गए और फिर उनको नमस्कार किया है, और कान्हा जी ने उनको उठा करके अपने छाती से लगाया है। वहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़े से 2 मंजिला मंच की उच्च मंजिल पर अतिशय सुंदर आकृतियों में दुर्लभतम विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित स्वर्ण निर्मित जगमगाता परम चरम आकर्षक सिंहासन अवस्थित है। अब वहाँ पे 2 स्टेज सब बना हुआ है जो 2 लहर का है, मतलब एक तो नीचे है, एक उसके ऊपर स्टेज और है, और उसके ऊपर एक सिंहासन धरा हुआ है जो अत्याकर्षक है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के माणिक मणियाँ और वो सब जड़े हुए हैं, सोने का वो पूरा बना हुआ है। और भाई साहब बहुत बढ़िया वो स्टेज को सजाया हुआ है। दोनों जो नीचे के स्टेज है ऊपर की स्टेज है वो बहुत बढ़िया तरीके से वो सजाई गई है, और वो जो सिंहासन है वो जगमग जगमग कर रहा है सरकार, जिस पर आप श्री विराजमान है। और वहाँ पे राधा रानी सरकार अकेली वहाँ उस पर बैठी हुई हैं, जिनके निकट जय जय में अवस्थित हैं। मैं और वो गीता बावरी हम दोनों उनके पास खड़े हैं, और हम सबको 8 सखियों ने घेर रखा है, मतलब राधा रानी सरकार और हम लोगों को 8 सखियों ने घेर रखा है। कान्हा जी वहाँ नहीं है, कान्हा जी अपने अतिथियों का वो अभिवादन कर रहे हैं। अच्छा, एक मंजिल उसके नीचे है, जो नीचे वाली मंजिल है, और सबसे नीचे सभी अतिथिगण स्वर्णिम मखमली ध्रुवा पर अवस्थित बहुमूल्य सुंदरतम कालीनों पर अवस्थित हैं। और भाई साहब वो 2 स्टेज हैं, और एक नीचे फिर चारों तरफ कालीन लगे हुए हैं। उन कालीनों पे वो जितने अतिथिगण आए वो वहाँ हैं। यहाँ कुछ विचित्र सा घटित हो रहा है कि आप श्री जय जय व मैं असखियाँ इस उत्सव के किसी भी क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं है सरकार। और वहाँ पे हो क्या रहा है कि सारे काम तो कृष्ण जी कर रहे हैं, और जाने कौन कौन लोग कर रहे हैं, मगर मैं गीता और 8 सखियाँ और राधा रानी सरकार उस पूरे प्रोग्राम में कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए दर्शक बन के देख रहे हैं। केवल आपसी कान्हा व अन्यान्य व्यक्ति जिन्हें मैं जानने में असमर्थ हूँ, आपसी के कान्हा के सहयोग में व्यस्त हैं। संपूर्ण उत्सव में अतिथियों का आदर सत्कार व संपूर्ण भार उन्हीं पर है। किंचित आपसी व हम लोगों की उपस्थिति आपसी के कान्हा के अतिरिक्त किसी को प्रकट नहीं हो रही है। तो कह रही है कि हम लोग जो बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि और जितने लोग आए उसमें न तो राधा रानी सरकार उनको दिख रही है, ना हम लोग दिख रहे हैं, ना 8 सखियाँ दिख रही हैं, कोई उनको नज़र नहीं आ रहा है। हम सब मंच से ही उत्सव की गतिविधियों को निरख रहे हैं। आपसी अपनी सखियों से बतिया रही हैं। तभी आपसी के कान्हा ने मंच के निचली मंजिल पर ठाड़े हो सुमधुर बांसुरी का वादन प्रारंभ कर दिया। अब जो स्टेज 2 थी, तो नीचे वाली स्टेज पे वो कान्हा जी चढ़ गए और बांसुरी का वादन कर दिया है। सब श्रोता मंत्रमुग्ध हो बांसुरी की चित्ताकर्षक स्वर लहरियों में डूबे परमानंद के रसास्वादन में सुध-बुध बिसरा चुके हैं। आपसी भी रस समुद्र में डूब परमानंद की चरमोत्कर्ष तृप्ति को प्राप्त हो रही हैं। बांसुरी वादन के विराम के उपरांत भोजन प्रसादी प्रस्तुत की गई। अब जब बांसुरी हो गई तब उन सबको भोजन प्रसादी लगाई गई है, भोजन प्रस्तुत किया है। आपसी के कान्हा ने स्वयं भी परोसगारी की है। अब कान्हा जी भी परोसगारी कर रहे हैं। भोग के उपरांत सभी विदा ले वहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। मेरे भोग के आग्रह पर आपसी ने यहाँ केवल मिष्ठान पाने का आदेश दिया है। शेष भोजन घर के गोलोक में पाना चाहती हैं। मैंने सब हेतु केवल मिष्ठान की थालियाँ ही परोसी हैं। देखो सरकार, अब आप बात समझो
2 बार उन्होंने हमें एक बात समझाई, ये समझाई कि राधा जी सबके लिए सुलभ नहीं है सरकार। राधा जो है कृष्ण तक सबकी पहुंच है। देखो इसमें क्या हो रहा है सरकार कि सारे जीव कहीं से भी चालू करते हैं, अपने जो मनुष्य बन गए हैं, जो जीव मनुष्य योनि में हैं, वो कहीं से भी यात्रा चालू कर गए, अंत में कृष्ण तक आ जाते हैं। ऐसे ही देवी देवता और सब जितने भी लोग हैं सब कृष्ण तक सीमित हैं। अब कृष्ण के आगे की जो कहानी है, जिसको हम कहें राधा वहाँ की ठकुरानी है, महारानी है, जो नित्य वृंदावन है, नित्य गोलोक है, उसमें इनकी पहुँच नहीं है सरकार किसी की भी। तो राधा रानी सरकार कृष्ण के संग तो हमेशा है, वो कृष्ण के पीछे ही रहे। जैसे मैं बताई कि एक सिक्के के 2 रूप में तो है तो संग में, मगर वो दृश्यमान कौन है? केवल कृष्ण ही दृश्यमान है वहाँ। तो ऐसे जब ये महादेव जी से मिलने उनके पर्वत पे गए, कैलाश पर्वत पे, तो सरकार वहाँ भी वो किसी को नहीं देख पाए, केवल कृष्ण से वार्तालाप हुई। ऐसे ही जो आज ये उत्सव हो रहा है, इस उत्सव के अंदर केवल कृष्ण से ही सबका संपर्क हो रहा है, कृष्ण ही उनको दिख रहे हैं, भाज रहे हैं। बाकी न तो राधा रानी सरकार, ना उनकी 8 सखियाँ, ना मैं और ना गीता बावरी, ना आप लोग। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा है जहाँ पे से राधा रानी सरकार का जो हिस्सा है, वहाँ पे किसी का भी प्रवेश नहीं है सरकार, किसी के भी देवी देवताओं का किसी का भी नहीं है। कान्हा जी भी परमिशन से अंदर जाएं सरकार। तो जैसे मैं आपको कल बताइए कि भाई हृदय के 2 हिस्से हैं। ऊपर का जो हिस्सा है वो कृष्ण के महल हैं और उनके निकुंज हैं, और जो नीचे का हिस्सा है वो राधा का महल है और राधा के निकुंज हैं। तो ऊपर के हिस्से में ये देवी देवता प्रवेश कर सके सरकार, है पूरा गोलोक ही, वो गोलोक की स्थिति है। ऊपर का हिस्सा कृष्ण वाला हिस्सा है और उसका कनेक्शन बांसुरी से वो नीचे वाला हिस्सा है राधा रानी सरकार का, जिसको हम नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक कह रहे हैं। वो पूरा है तो एक ही, मगर जो नीचे का हिस्सा है वो कृष्ण, वो राधा रानी के महल है सरकार, वो राधा रानी का निकुंज है, वो राधा रानी का दरबार है। अब वहाँ पे प्रवेश नहीं है सरकार किसी का भी। तो ये जो उत्सव हो रहा है आज का, ये उत्सव कहाँ हो रहा है सरकार? ये कृष्ण के महलों में हो रहा है। जो वहाँ के नित्य वृंदावन के कृष्ण जी हैं, उनके महल में ये उत्सव हो रहा है सरकार। वहाँ ये कह रही है कि बहुत सारे लोग कृष्ण की सहायता कर रहे हैं। तो वो कृष्ण के कौन हुए? जैसे इनकी सखियाँ हैं, ऐसे उनके सखागण हैं। वो सखागण वहाँ पे हैं सर, वो इधर नहीं आ सकते सरकार। तो वो सखागण ही उनकी हेल्प करके वहाँ पे सारे उत्सव की वो कर रहे हैं। जबकि आप देखो उत्सव की तैयारी किसने करी है? उत्सव की तैयारी करी है असखियों ने। बात को समझिएगा, जो उत्सव की सारी तैयारी हुई है वो किसने करी है? 8 सखियों ने करी है सरकार, क्योंकि वही परम पारंगत है, वो किसके बस की नहीं है। उससे ज़्यादा बढ़िया श्रृंगार करना या किसी प्रकार का उत्सव की तैयारी करना या फूल बंगले बनाना करना, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हो किससे रहा है? वो 8 सखियों से हो रहा है सरकार। सहचरियाँ ही वहाँ पे पेड़ बनी हुई है, वही सब कुछ, सब व्यवस्था वही, दुर्वा बनी हुई है, वही दरी बनी हुई है, वही ये कालीन बने हुए, वही सिंहासन बनी है, वही सब कुछ है। वो सहचरियाँ ही बनी हुई हैं, मगर वो सहचरियाँ, वो राधा रानी सरकार और वो जो उनकी असखी मंडल और जो उनकी सहचरियाँ, वो किसी को, उनके असखाओं को भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है सरकार वहाँ। वो जो स्टेज का ऊपरी हिस्सा जो कह रही है कि 2 हिस्सों में स्टेज है, वो 2 हिस्सों में नहीं है, वो हवा का जो ऊपरी हिस्सा है, वो राधा रानी सरकार का महल के हिस्से से वो देख रही है खिड़की से। वहाँ से वो अपने इस नज़ारे को देख रही हैं और उनको कोई नहीं देख पा रहा है सरकार। बात समझिए कि 2 हिस्से हैं, एक तो राधा रानी सरकार का महल है, एक कृष्ण का महल है दोनों नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक में ही। तो गोलोक के भी 2 हिस्से हो गए सरकार। जैसे हमारे हृदय के 4 हिस्से हैं, तो 2 ऊपर के जो हिस्से हैं वो 2 हिस्से ही कृष्ण के महल हैं, और जो नीचे के 2 महल हैं और 2 हिस्से हैं वही राधा रानी के महल और निकुंज है सरकार। ऐसी स्थिति वहाँ भी है। तो प्रवेश केवल देवी देवता तक का भी ऊपर के हिस्से तक ही हो सके, नीचे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ अंदर नीचे नहीं जा सकती एक्सेप्ट श्री कृष्ण। वहाँ सखा भी नहीं जा सके, अंतरंग सखा भी नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता सरकार। किसी भाव का कोई भी वात्सल्य वाले या कोई वाले, कोई भी, मतलब कोई भी प्रवेश नहीं है वहाँ पे।
वो उस स्थिति की बात ये बताई जा रही है कि आज जो ये पूरा उत्सव घटित हुआ है, इस उत्सव के अंदर इधर वाले लोगों ने, सेचुरी वगैरह ने और इनने किसी ने भी कोई सहयोग नहीं किया उसमें, प्रकट में। और बाकी तो सारा बनाया है उन्होंने, भोजन भी तो सहचरियाँ ही बना रही हैं। भोजन जो प्रसादी बनी है वो भी सहचरियों ने बनाई है, जो निकुंज तैयार है वो भी सहचरियों ने किया है। ये जो यहाँ का पूरा मंच सज्जा है या फूल बंगले हैं और ये जितनी सांझियाँ बनी हैं, रंगोलियाँ बनी हैं, ये सब भी किसने बनाई है? बनाई सखियों ने और सहचरियों ने ही है सरकार। मगर अब प्रकट के अंदर किसी को कोई वो भाज्य नहीं है, दिख नहीं रही है सरकार, केवल कृष्ण भगवान ही नजर आ रहे हैं। इसीलिए महादेव जी जब ऊपर गए थे तब भी वो नजर नहीं आए थे सब लोग, और यहाँ भी यही स्थिति के कारण कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यही स्थिति है सरकार। अब देखो, बड़ी गुप्त गुप्त बातें हैं। ये जो सिस्टम है ये आप समझो सरकार, जब संसार में हम रहें तो संसार चलता है शास्त्रों से, और जो आप नित्य वृंदावन नित्य गोलोक की बात करो तो यहाँ शास्त्र नहीं चलते। जैसे मैंने बताया, यहाँ का संविधान अलग है, यहाँ के नियम कायदे कानून सब अलग है, और संसार में है तो वहाँ के सबके नियम कायदे कानून सब अलग हैं। अब वहाँ पे जो समझाया गया, वहाँ भी हमको ये बताया गया कि ऊपर क्या है, वो समझने की बुद्धि में फेर है। मतलब या तो हमें समझाया गलत जा रहा है, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, या पूरा सा कोई को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है वहाँ पे। देखो सरकार, वो जितने ये बने हैं अपने पुराण, वेदों में भी वर्णन है, उपनिषद भी है, फिर पुराण भी है। पुराणों में भी जैसे जिस जिस देवता का, देवी देवता का पुराण है, तो वो उसके जहाँ पे वो सर्वोच्च स्थिति में है, वहीं पे वो पुराण का अंत हो जाता है। उसके ऊपर की कहानी नहीं बताई जा रही। जैसे वो 10 मंजिल की बिल्डिंग है, तो कोई जैसे 2 मंजिल पे है तो 2 मंजिल, ग्राउंड फ्लोर से 2 मंजिल तक की बात उस पुराण में है। फिर कोई 4 मंजिल पे है तो ग्राउंड फ्लोर से 4 मंजिल तक की बात है। फिर कोई 6 पे है तो फिर ग्राउंड फ्लोर से 6 मंजिल तक की बात है। ऐसे करते करते अलग अनेक पुराण हैं। अब वो पुराणों में भी जैसे देवी के पुराण है, फिर मान लीजिए शिव पुराण है, फिर मान लीजिए विष्णु जी का पुराण है, और एक अजब गजब पुराण इसके अंदर अलग क्या है, वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा के बारे में सब कुछ बताया गया सरकार, मगर वहाँ पे स्थिति कहाँ पे जाके अंत हो गई, उस पुराण में भी पूरी बात नहीं बताई गई। वो पुराण कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, वो कृष्ण के महल और कृष्ण के जो नित्य वृंदावन या नित्य गोलोक के अंदर, जहाँ पे कृष्ण की स्थिति है। मतलब हृदय का जो ऊपर का 2 भाग है, ऐसे ही नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक का जो ऊपर का हिस्सा है, कृष्ण के महल हैं और कृष्ण के जो ये आपका निकुंज है, बस यहीं तक की बात है। वहाँ वो पुराण की भी एंट्री उस अंदर वाले भाग में नहीं है सरकार। वो राधा रानी के महल तक कोई नहीं पहुँच सकता है सरकार, जब तक राधा रानी किसी पे विशेष कृपा ना कर दें, कोई रसिक पे, कोई अपने उनको सहचरी, कोई जिस पे अत्यधिक रीत जाए सरकार, वो तो जब वो वहाँ पहुँचे तभी उसकी कहानी समझ में आए सरकार। बाकी कहानी अंत पूरा यहीं तक कर देते हैं। इसीलिए सरकार हर जो स्थिति है, वो स्थिति कहाँ पे रुक जाए, भाव से आगे बढ़ने की, महाभाव तक पहुँचने की होए ना। भाव भी स्थिति क्या हुई कि भाई जहाँ पे कृष्ण तो श्रेष्ठ है, मतलब कृष्ण है, राधा को भी श्रेष्ठ मान रहे, तब भी कृष्ण ही इष्ट है, राधा इष्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ केवल कृष्ण ही इष्ट हो पा रहा है लोगों का। इसलिए राधा के होते हुए भी, राधा के चरण प्रधान होते हुए भी कृष्ण से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कृष्ण को पीछे नहीं किया जा रहा है सरकार। और महाभाव की स्थिति ये है कि वहाँ केवल राधा ही है, वहाँ पे कृष्ण भी गौण है। गौण मतलब है तो पूरे समय, मगर वो अपने प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ? करता धरता सब, करतार भरतार सब राधा रानी सरकार है। वो महाभाव की स्थिति तक की कोई पुस्तकें ऐसी अवेलेबल नहीं है कि जिसके अंदर वहाँ की पूरी सत्य, वहाँ पे जो वहाँ का जो अनुभव है, वो कोई किसी को बहुतों को हुआ होगा, मगर वो प्रकट में नहीं शो करते, वो बताते नहीं है कि वहाँ का स्थिति क्या है सरकार। ये देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कृष्ण की भक्ति और राधा की भक्ति और कृष्ण का प्रेम, राधा का प्रेम, ये जो प्रेमा भक्ति या प्रेम मार्ग और जो कृष्ण की भक्ति है, ये भी इसी प्रकार है सरकार। ये
जैसे आप शांत भाव से लेकर के और गोपी भाव तक आ रहे हो। तो ये क्या है कि जैसे वो सिक्का है, जैसे मैं आपको बताया, ऐसे ही कृष्ण का जो मुख है, वो जो कृष्ण आगे खड़े हैं और पीछे की ओर राधा खड़ी हुई है उनके, तो इस स्थिति में ये सारी भक्ति है। यहाँ राधा गौण है, राधा का मतलब ही नहीं है किसी को, ना शांत भाव से लेकर के गोपी भाव तक किसी को राधा से मतलब नहीं है सरकार। अब जब राधा का मतलब, जब वहाँ क्या हो गया कि कृष्ण आगे खड़े हैं और राधा रानी बिल्कुल उनके पीछे सटके खड़ी हुई हैं, मतलब जैसे सिक्के का एक पहलू आपके पास है, दूसरा पहलू आपको नजर ही नहीं आ रहा है। अब ये स्थिति जब गोपी के संग होती है तो फिर उसके बाद उसका प्रेम मार्ग हो जाता है चालू। फिर वहाँ पे क्या होता है, प्रणय है। प्रणय मतलब अब कृष्ण उसको मिल गए हैं, उसकी चाह कृष्ण को पति बनाने की। अब पति वति वाला वो सेक्स वेक्स वाली बात ना हो रही सरकार, यहाँ तो केवल क्या बात हो रही है कि राधा का तत्व दे रहे हैं, वो राधा उसके संग रास कर रहे हैं। रास का अर्थ ये कि वो प्रक्रिया जिसमें रस बने। रस क्या है, राधा सार, यानी राधा का तत्व उसको समझा रहे हैं कि मुझसे भी, मेरी भी भैया इष्ट और मेरी भी गुरु अब राधा है, ये समझ तू बात को, तू मुझे ही समझ रही है, इसके आगे की कहानी है। मगर वो अभी बदल नहीं रही है। उसको प्रणय होते ही उसके बाद उसमें मान पैदा हो जाता है। मान के बाद वापस उसको स्नेह, जब कृष्ण वापस लुप्त हो जाते हैं, जैसे रास के अंदर उनको मान हो गया, मान होते ही कृष्ण लुप्त हो गए। अब वो जैसे ही अहंकार हटा कि अब हमको कुछ नहीं मालूम, अब मान दूर हट गया, जैसे फिर कृष्ण वापस आ जाते हैं तो फिर उनसे स्नेह हो जाता है। और ये क्या हो गया, प्रणय, मान और स्नेह, ये प्रेम के मार्ग हो गए ये तीन। और जब स्नेह हो जाता है और स्नेह होते ही फिर उनमें राग हो जाता है कि अब कृष्ण से राग हो गया सरकार। अब कृष्ण से राग हो गया, अभी केवल सिक्के का एक ही पहलू हुआ है, यहाँ पे राधा भी प्रकट कहीं भी नहीं हो रही इस भाव में। और राग से जब अत्यधिक मतलब पहचान तो गई है कि भाई अब इसमें राधा भी है और कृष्ण भी है, मगर उसको अभी भी कृष्ण से ही मतलब है। तो फिर वो राग किससे हो रहा है, कृष्ण से हो रहा है। फिर वो राग की स्थिति में पराकाष्ठा को पहुंच के अनुराग की स्थिति हो गई। अब यहाँ क्या हुआ, जब ये अनुराग की स्थिति हो गई तो उनको ये समझ में आ गया कि कृष्ण और राधा कोई युगल है। तो युगल होने से वो जो सिक्का है, सिक्के के दोनों रूप आमने सामने आ गए। अब कृष्ण सीधे हाथ पे हैं, राधा उल्टे हाथ पे हैं। यहाँ कृष्ण ही इष्ट है, राधा उनकी सहचरी के रूप में है। राधा सहचरी के रूप में, राधा प्रमुख रूप में नहीं है। तो ये जो रागा अनुरागा भक्ति है, ये प्रेम मार्ग की वो भक्ति है जिसमें सारे युगल के जितने भक्त हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं सरकार। एक तो पहले तो भक्ति की लाइन तो गोपी तक ही खत्म हो गई है, प्रेम की लाइन जब बढ़ी तो फिर रागानुराग भक्ति तक आने तक ये दो हिस्से हो गए कि कृष्ण भी है, राधा भी है, मगर श्रेष्ठ कृष्ण है, करतार भरतार कृष्ण है। और करतार भरतार के अलावा ये उनके केवल सहचरी हैं, राधा संग में हैं। तो यहाँ पे सारी सर्वोच्च स्थिति अभी भी कृष्ण की है। इसे कहें रागा अनुराग भक्ति। इसके बहुत से संप्रदाय हैं, चैतन्य का पूरा ये गौड़ीय संप्रदाय, सारे संप्रदाय जो युगल भक्ति से संबंधित है वो यहाँ पे खड़े हुए सरकार। अब इसमें एक स्थिति ये आई कि किसी एक आचार्य को और थोड़ा सा उनने ज्ञान दिया और ये कहा भाई नहीं, ये राधा ज़्यादा प्रमुख है। उनको बात ये और समझ में आ गई कि नहीं, राधा कृष्ण से श्रेष्ठ हैं, यानी कृष्ण की भी गुरु, यानी कृष्ण की भी इष्ट राधा हैं। तो वो क्या हुआ, वो स्थिति है कि कृष्ण तो खड़े तो दाएं हैं और बाएं पे राधा रानी है, मगर वो दो कदम आगे हैं। इसीलिए जो ये आपका ये जो संप्रदाय है, जिसे हरिवंश संप्रदाय कहें अपन, या ये अपने राधा वल्लभ संप्रदाय कहें, तो भाई इसमें क्या है, राधा चरण प्रधान भक्ति हो गई। राधा चरण प्रधान मतलब अब राधा को सुपीरियर तो मान रहे हैं, मगर इष्ट अभी कौन है, अभी इष्ट कृष्ण ही है। अभी भी करतार भरतार कृष्ण को ही माना जा रहा है, अभी भी कृष्ण भूले नहीं है। तो ये स्थिति हो गई भाव की स्थिति, ये भाव की स्थिति पे खड़े हुए हैं। अब इससे भी एक पराकाष्ठ, एक परमोत्कृष्ट स्थिति पैदा हो जाती है, जो महानतम स्थिति है। वो स्थिति यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है इस संसार में। इस संसार में वो स्थिति उपलब्ध नहीं है सरकार। वो तो कोई राधा उस किसी बिरले पे, करोड़ों अरबों में एक दो आदमी पे सर कृपा कर दे तो फिर वो महाभाव वाली स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ क्या हो रहा है कि अब राधा आके सामने खड़ी हो गई सरकार और कृष्ण पीछे सिक्के के खड़े हो गए। अब सिक्के की अवस्थिति बिल्कुल उससे उल्टी है जो भक्ति में थी।
कि कृष्ण आगे थे, राधा बिल्कुल पीछे सिक्के में थी। ऐसे अब क्या है, राधा आगे हैं और कृष्ण बिल्कुल उनके पीछे दृश्यमान नहीं है। यहाँ करतार और भरतार राधा हैं, इष्ट भी राधा है, गुरु भी राधा है, कृष्ण हैं, उनके जान है, मान है, प्राण है, सब है, मगर उस सहचरी के लिए, उस सखी के लिए कृष्ण बिल्कुल गौण है, कोई लेन देन नहीं उनको कृष्ण से। यहाँ पे केवल राधा से लेन देन है। इसको कहें महाभाव। ये पूरे नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक की स्थिति यही स्थिति है सरकार, जिसमें अब कृष्ण से सीधा संबंध कट जाता है सरकार। अब कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, उस जीव को, उस सहचरी को कोई लेना देना नहीं है। वो कृष्ण हैं, मगर किसके हैं? वो कृष्ण राधा के जान है, प्राण है, मगर वो राधा के हैं। तो वहाँ का सहचरी क्या बोले, राधा का कृष्ण। यहाँ का जो अब तो ये अनुरागा, रागा अनुरागा भक्ति, या फिर ये भाव की स्थिति तक क्या कहें, हमारा कृष्ण, मेरा कृष्ण, वहाँ ये अपराध है सरकार। वहाँ आप ऐसे कह ही नहीं सकोगे मेरा कृष्ण। आप कोई कृष्ण राधा रानी की संपत्ति में कोई साझेदारी कर ही ना सको सरकार। ये संपत्ति किसकी? राधा की, कृष्ण। उसको कहे महाभाव। और वो महाभाव तक भाई कोई बिरले को पहुँचाए वो, और जब वो महाभाव में पहुँच जाए तो उसको राधा के अलावा कछु नज़र नहीं आता सरकार, कछु नज़र नहीं आता। यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। जिसको मिली उसने बताई नहीं, और जिसने बताई है वो भाई कोई, जिसको जहाँ तक प्राप्त थी उसने वहीं तक की बताई है बातें सरकार। हमारे इस संसार में स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी, इसलिए इसकी कोई पुराण में, वेद में कहीं व्याख्या भी नहीं की गई सरकार। ये स्थिति कोई अजब अनोखी, बिरले किसी को कोई, जिसका बिल्कुल भाई कोई बड़भागी जीव हो, जिस पे कैसे तरस जाए, कैसे रीझ जाए सरकार, कैसे उसको कल्याण उसका वो कर दे, और भाई वो स्थिति तो वही पैदा करे, और वही जाने किस पे कैसे कर दे। तो भाई वो स्थिति इस नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक की है। और ये जो सारी किताब, सारी ग्रंथ और सारी लीलाएं और जो सारी चर्चा मैं आपसे करूँ रोज़, मैं तो क्या करूँ, राधा रानी करे सरकार। ये सारी चर्चा महाभाव की चर्चा है सरकार। ये भाव तक की भी चर्चा नहीं है इसमें कोई भी। ये सारी चर्चा महाभाव की है, जहाँ कृष्ण से किसी सहचरी को, किसी सखी को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल राधा रानी ही उसकी ठकरानी है, वही महारानी है, वही सब कुछ है। अब ये बातें साहब आप इस पे भेद मत मानना, ये संसार से कुछ अलग दूसरे दुनिया की बातें हैं सरकार। समझ में आए तो समझना, इसमें कोई भेद बुद्धि ना करना सरकार। किसी प्रपंच पचड़े में हम पढ़ना ना चाहें सरकार। जो सच आप मानो वो सोई है, वो सब कुछ ठीक है, मगर हमारे तो, मैं तो कुछ कह नहीं रही, ये तो सब राधा रानी सरकार बोल रही। वो जाने क्यों बता रही है आपको, क्यों आपको बताना चाह रही है, उसकी बात वो जाने। हम ना उसको कुछ कहने वाले ना सुनने वाले, हम भी आप जैसे दर्शक और हम भी आप जैसे ही रसास्वादन करने वाले लोग हैं। तो हम रसास्वादन कर रहे हैं। अगला फिर अगली लीला में मिलेंगे। ओम राधाये स्वाहा।